वैसे तो न्यू ईयर हम 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सरकार, बिजनेसमैन और टैक्स पेयर के लिए नया साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है, जिसे फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। दरअसल इस दौरान हम अपने खर्च और कमाई का ब्यौरा तैयार करते हैं। मार्च महीने में सभी अकाउंट का हिसाब किताब होता है और फिर उसे क्लोज कर दिया जाता है। इसके अलावा टैक्स, होम लोन, हाउसिंग लोन और इनकम टैक्स रिटर्न का भी कैलकुलेशन इसी दौरान होता है। वहीं फाइनेंशियल ईयर से पहले सरकारें आने वाले साल का बजट भी पेश करती हैं। भारत में अभी फरवरी में बजट पेश होता है, जिसमें 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक का हिसाब किताब होता है। आने वाले ईयर में सरकार अलग अलग सेक्टर में कितना खर्च करेगी और कमाई कहां से करेगी, साथ ही फ्यूचर प्लानिंग भी इस बजट में शामिल होती है। हमारे घर की इकोनॉमी पर भी इसका सीधा असर होता है। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि देश में साल 1867 से पहले 1 मई से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बदला और 1 अप्रैल कर दिया। इसके पीछे की एक वजह खेती भी है। भारत में रबी की फसल सबसे ज्यादा होती है, जिसकी कटाई फरवरी मार्च महीने में ही होती है। इसके बाद ही किसानों के पास पैसा आता है और इकोनॉमी रन होती है। दुनिया में 150 से अधिक देश हैं जो नए साल यानी 1 जनवरी से ही अपने फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करते हैं। वहीं अमेरिका में 1 अक्टूबर से और पाकिस्तान में 1 जुलाई से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। पिछले 150 सालों से देश अंग्रेजों की परंपरा को फॉलो करता आ रहा है। इसमें बदलाव की बात भी कई बार हो चुकी है। मई 1984 में एल.के. झा कमेटी ने जनवरी से नए फाइनेंशियल ईयर को शुरू करने का सुझाव दिया। मोदी सरकार ने भी साल 2017 में फाइनेंशियल ईयर को 1 जनवरी से शुरू करने की बात में इंटरेस्ट दिखाया। इस मामले में एक्सपर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में बदलाव करने से विदेशी व्यापार में भी आसानी होगी। इसके साथ ही किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि अभी भी बिना मॉनसून की स्थिति जाने बजट का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे में सूखा, बाढ़ जैसी सिचुएशन के लिए हम रेडी नहीं हो पाते हैं। अगर 1 जनवरी से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है तो संसद सत्र और बजट का टाइम टेबल भी चेंज हो जाएगा। इतना ही नहीं, बिजनेसमैन और कंपनियों को भी कई बदलाव करने होंगे। यही कारण है कि अभी तक फाइनेंशियल ईयर में बदलाव पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।